नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम। नाजरीन, आज कर्नाटका के उलमा ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया से आगाह करते हुए कांग्रेस के एमएलसी, सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद और एमएलसी अब्दुल जब्बार, इन दोनों कायदीन को कांग्रेस के हाई कमांड ने की गई कार्रवाई के खिलाफ मीडिया से आगाह करते हुए सख्त गुस्से का इजहार किया। आइए सुनते ही उलमा के बयानात। इस वक्त हम लोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। बाई इलेक्शन और बिलखुसूस दावनगिरे साउथ के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रवैया कर्नाटक में है, उस सिलसिले में मुस्लिम कम्युनिटी या दीगर सेकुलर ज़हन रखने वाले अफराद इन कार्रवाइयों पर वो किस निगाह से देखते हैं, उसको जाहिर करना मकसद। 2023 में दावनगिरे साउथ की सीट हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी से मांगी थी। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि सिटिंग एमएलए को सीट दी जाती है, शिवशंकरप्पा जी एमएलए हैं, उनको सीट देना जरूरी है, तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया। पार्टी ने ये उस वक्त ये कहा था कि इनके बाद देखा जाएगा, किसी माइनॉरिटी को सीट दे। अब शिवशंकरप्पा जी का देहांत हो गया, तो बाई इलेक्शन आया, तो एक इंटरनल पार्टी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स ने डिमांड किया कि भाई साउथ दावनगिरे का सीट जो है किसी माइनॉरिटी को या मुसलमान को आप दे। पार्टी नहीं दी। उलमा ने भी डिमांड किया, नहीं दी। उससे हम लोगों को काफी तकलीफ हुई। पार्टी ने बताया कि बागलकोट में बेटी का देहांत हुआ कि उनके बेटे को दिया, तो सेम जो है दावनगिरे में शिवशंकरप्पा जी का इंतकाल हुआ तो उनके पोते को देंगे। ये कांग्रेस का स्टैंड सही नहीं। बेटी जी का इंतकाल हुआ, बेटे को दिया, ठीक है। यहां शिवशंकरप्पा जी का इंतकाल हुआ, बेटा ऑलरेडी एमएलए है, बेटे मिनिस्टर है और बेटे की बीवी वो एमपी है। फिर आप तो शिवशंकरप्पा जी के पोते को देना चाहते हैं। ये बागलकोट और दावनगिरा साउथ इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। सीट जो है तकरीबन 80,000 मुस्लिम वोट्स है, देना चाहिए था या किसी माइनॉरिटी को देना था, नहीं दिया, इसका दुख है। उसके बावजूद दावनगिरे में वोटिंग हुई। 10 एमएलए मुस्लिम हैं, 4 एमएलसीज हैं। इनमें से 12-13 लोगों ने वहां कैंपसिंग कांग्रेस के लिए की, वो इलेक्शन खत्म हो। अब इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर पार्टी ये समझती है कि उनका कोई लीडर पार्टी के खिलाफ कुछ काम किया है, तो पार्टी का उसूल क्या है? उसूल ये है कि जिसके खिलाफ किया है उसे शोकाज नोटिस दी जाए, उसको सफाई का मौका दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए। अगर वो वाकई गलत किया है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ शो कॉज नोटिस किसी को इश्यू नहीं किया, डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया। पहले अब्दुल जब्बार साहब को ट्रेजर बनाया, उन्होंने रिजाइन किया, ओहदे से रिजाइन किया। नसीर अहमद साहब को उन्होंने टर्मिनेट किया। अब अब्दुल जब्बार साहब को प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस से उन्होंने टर्मिनेट किया है। हमारा सवाल यह है कि तुम पार्टी उसूल के खिलाफ जाके जो एक्शंस ले रही है, यह बिल्कुल गलत है। अगर इन तीनों ने कुछ किया है तो सफाई का मौका दे। इससे पहले शिवशंकरप्पा जी शिवमोगा में जाकर के
येडियुरप्पा जी के बेटे के लिए, विजयेंद्रा के लिए प्रेस में कैमरे के सामने उन्होंने वोट मांगा विजयेंद्रा के लिए। पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और यहां जो है अभी कुछ एविडेंस सामने आया नहीं, शक की बुनियाद पर, डाउट की बुनियाद पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये बिल्कुल गलत है। पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और इसके अलावा सारे अहिंदा, इसमें दलित हैं, क्रिश्चियन हैं, सेकुलर माइंडेड यहाँ के रहने वाले हैं, वो सब इससे नाराज हैं कि ये पार्टी गलत कर रही है। और पार्टी ये समझती है हाईकमान का फैसला, हाईकमान का फैसला। हाईकमान से भी एक बड़ा हाईकमान है वो जनता। वो जनता है, वो जनता चाहती है तो इनका हाईकमान और इनकी हुकूमत बनती है। वो जनता नहीं चाहती है तो इनकी हुकूमत नहीं बनती। जब ये हुकूमत कर्नाटक की बनी तो इनके हाईकमान ऊपर से लेकर के नीचे तक सबों ने कहा कि ये तमाम अहिंदा और बैकवर्ड कम्युनिटीज, मुस्लिम कम्युनिटीज सब मिलकर के पार्टी को जिताया, हम सब के आभारी हैं, ये सबों ने कहा। और आज जब मुसलमानों ने, उनके लीडरों ने अपना एक हक वहां मांगा, एक फैमिली के लिए, एक घराने के लिए, सारी मुस्लिम कम्युनिटी को नाराज करने तैयार, सारे अहिंदा को, जिसके लीडर जो है सिद्धरामैया जी हैं, वो खुद उसके लीडर हैं, और सारे अहिंदा को कुचला जा रहा है, सारे दलित को कुचला जा रहा है, सारी मुस्लिम कम्युनिटी को नाराज किया जा रहा है। ये इंतहाई गलत कदम है, इंतहाई गलत रविश है पार्टी का। इससे जो है मुस्लिम समाज बहुत नाराज है और हमारे साथ बहुत सारे अहिंदा के लोग, सेकुलर माइंडेड लोग, ये सब नाराज। इसलिए पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर उसे किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले नोटिस जारी करे, मालूम करे, उनके पास सबूत है तो करे, पहले नहीं किए। अगर शिवशंकरप्पा जी के लिए शिवमोगा में कार्रवाई की होती आज भी वो करती। ऑनलाइन मीडिया पर जो है पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई एक्शन नहीं है, हमारे खिलाफ एक्शन बगैर नोटिस के किया जा रहा है। ये गलत है। अब हाईकमान से ऊपर जनता की अदालत है, जनता है, सारी चीजों को वॉच कर रही है। जैसे आपने कहा कि सबों ने मिलकर के आपको हुकूमत में बिठाया, मुस्लिम कम्युनिटी भी 85% आपको वोट दिया है, तो जिस कम्युनिटी ने आपको 85% वोट दिया है वो आइंदा के बारे में नहीं सोचेगी। क्या आप एक्शन ले रहे हैं ये सोच करके ये कम्युनिटी, ये लीडर्स लावारिस है? ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडर्स जो हैं उनके ऊपर भी हैं, उनको पूछने वाले भी हैं, पार्टी को पूछने वाले भी हैं। लिहाजा पार्टी इस सिलसिले में अपने आप को आजाद न समझे, सोच समझ करके कार्रवाई करे। एक बाई इलेक्शन के लिए, एक फैमिली के लिए सबको नाराज करने पर तुली हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अकलमंदी के खिलाफ नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तफसीलात पेश की गई है, जैसे कि बयान किया गया है कि 2023 का इलेक्शन हो या उससे पहले के कर्नाटक में इलेक्शन हो, मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताया, उनके लिए मेहनत की, उसके लिए काम किया। जैसे कि अभी आप तमाम को मालूम है कि दावनगिरी का मसला आया, तो वहां पर उससे पहले वादे किए गए कि किसी मुसलमान उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, लेकिन जैसे हमारे सियासी कायदीन है उन्होंने मुतालबा किया, उनके मुतालबे को माना नहीं गया। बाद में रमजान के आखिरी दिनों में उलमाए किराम हमारे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब के पास गए और खड़गे साहब से हमने मुलाकात की और इसी तरीके से सुरजेवाला साहब से मुलाकात की और हमने कहा यह हमारा हक है और आपने वादा किया है दावनगिरी की सीट किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाए। सुरजेवाला साहब ने ऐसा वादा किया था हम लोगों के साथ,
ऐसा लगता था कि शायद किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, मगर वहां पर टिकट ना दिया गया। और उसके बाद अब्दुल जब्बार साहब जो वहां पर पैदा हुए, 40-45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर काम किया। ये उनका नहीं बल्कि पूरी उम्मत का, पूरे कौम का एक हक था जो कांग्रेस से मांगा गया था। ऐसा लगता है कि मुसलमान से वोट तो लिया जाता है, लेकिन मुसलमान जब अपना हक मांगता है तो फिर मुसलमानों को मुस्लिम बना दिया जाता है। अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं है, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपना हक मांगा था। हम गए थे सिद्धारमैया साहब के पास, खड़गे साहब के पास, सुरजेवाला साहब के पास, और उसके बाद जब हक न दिया गया, नाराजगी दिखाई, तो कांग्रेस पार्टी ने यानी दूध में से मक्खी की तरह अब्दुल जब्बार साहब को निकाला गया। नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल यानी सेक्रेटरी थे हमारे सिद्धारमैया साहब के साथ में, उन्होंने कौन सा जुर्म किया हमें समझ में नहीं आता। बागलकोट में उनसे खिदमत नहीं जाती है, बागलकोट में उनको भेजा जाता है, वो 9 दिन वहां पर दिन रात मेहनत करके पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे इलेक्शन होता है तो नसीर अहमद साहब को भी एकदम निकाल दिया जाता है। ये जो पॉलिसी कांग्रेस की है ये हमें यानी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुसलमान है जो एकजुट होकर पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को देता है, और जब जब कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को नाराज किया है, कांग्रेस कमजोर होती नजर आई है। आज भी वक्त है इस तरह से यानी मुसलमानों की नाराजगी लेना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। तो मुसलमानों का हक है वो मुसलमानों को दिया जाए, और जिस तरह से यानी कोई पूछताछ नहीं है, एकदम कोई मशवरा नहीं है। जैसे इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के साथ मशवरा किया जाता है, बातचीत की जाती है, और जब यानी मामला हक लेने का आता है तो उस मौके पर कोई मशवरा नहीं, बल्कि एकदम उनकी बात कोई नहीं सुनी जाती है। बड़े बड़े यानी ओहदेदारों को उनके ओहदे से निकाल दिया जाता है। मैं कहूंगा बहुत सारी पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां कर्नाटक के यानी किनारे पर खड़ी हुई है, जो कर्नाटक में आने की कोशिश कर रही हैं। अगर इसी तरह की चीजें रही, वो पार्टियां अगर कर्नाटक में दाखिल हो गई तो यानी कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी, और यानी बहुत सारे मामला हमारे स्टेट में आएंगे। तो अभी भी मैं गुजारिश करूंगा सिद्धारमैया साहब से, डी के शिव कुमार साहब से, परमेश्वर साहब से, जो यानी तमाम आपकी बागडोर कर्नाटक के आप लोगों के हाथों में है। जिन मुसलमानों को आपने नाराज किया है यानी कायदीन को उनको राजी करें। क्यों नहीं गए अब्दुल जब्बार साहब के घर में आप हजरात? उनको राजी करना था, उनको उनसे बात करनी थी, पूछताछ करनी थी। एकदम यानी इस तरह से निकाल देना यानी ये तरीका बेहतर नहीं है। मैं फिर यानी कांग्रेस के आला जो सियासी कायदीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यानी जब्बार साहब को भी राजी करें, नसीर अहमद साहब को राजी करें, जिन्होंने पूरा वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है, और यानी उस पार्टी को यानी वक्त को जाये करने की कोशिश न की जाए। मुसलमानों का जो हक है वो मुसलमानों को दिया जाए। मैं बस इसी पर अपनी बात कर। Thank you, Qari sir. My request to Maulana Muhammad Zainul Abidin Sahab, the most influential person during the Hajj period. He is the principal of Darul Uloom Shah Waliullah, a famous madrasa in Kaneli Road. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो गुजरात का हाल देख ले, यूपी का हाल देख ले, दिल्ली का हाल देख ले। यहां सब पहले क्या था इनका, कैसे थे ये लोग, जब वहां पर इस तरह काम करना शुरू किए, आज उनको सीट मिलना मुश्किल हो गया है। कर्नाटक में भी ये हाल होगा अगर खुदा न खास्ता ये लोग इस तरह काम करेंगे तो आइंदा कर्नाटक में कांग्रेस का काफ भी नहीं रहेगा। इसके लिए तो गुजारिश करता हूं कांग्रेस वालों से कि वो फौरन जो है तवज्जो दे और हकदार का हक जिसका हक है उसका हक पहुंचाएं। हक हम नहीं कह रहे, उसका हक पहुंचाएं। अब्दुल जब्बार साहब है, नसीर साहब है, कि मुस्तकिल काम कर रहे हैं, फिर इनकी उठाकर ऐसा न क्या करना, ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है ये। इसलिए कांग्रेस वालों से गुजारिश है अपना अंजाम देख लें। वो गुजरात में आ नहीं सकते, दिल्ली में आ नहीं सकते, यूपी आ नहीं सकते, इसी तरह कर्नाटक भी यही हाल होगा इंशाअल्लाह।